हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, उन टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप अपनी नोटबुक के अंदर इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपका 100% जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा अगर इन टॉपिक्स के आप प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से कवर कर लोगे। क्योंकि एक स्ट्रेटजी और एक प्लान होता है, उसी हिसाब से एग्ज़ाम निकलता है। ये नहीं कि आप अंधे होकर किसी एक टीचर को फॉलो करने लग जाओ या किसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करने लग जाओ, और जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाके बैठते हो तो आपको रियलाइजेशन होता है कि पता नहीं सर कहाँ से पूछ लिया गया। आप उस टीचर से पूछो जिन्होंने आपको 6 महीने पढ़ाया है, जिसका आपने कोर्स परचेज किया था, उस टीचर से जाके पूछो कि उसका कंटेंट है वो कितना आया। या अगर मान लो 30% या 40% अगर उसका कंटेंट आता है, ठीक है, तो 30-40% तो वैसे भी अगर आप किसी नॉर्मल बुक से पढ़ लोगे तब भी आपका स्कोर हो जाएगा। तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा अगर आप कोचिंग ले रहे हो, किसी का बैच परचेज कर रहे हो। बाकी मैंने आज तक किसी का बैच परचेज नहीं किया और ना मैं कभी रिकमेंड करता भाई, ठीक है। हाँ, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए बेसिक्स क्लियर होते हैं आपके या तो रीजनिंग के या फिर आपके मैथ के, ठीक है। जीएस का कुछ बेसिक्स नहीं होता, वो तो जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें चलती आ रही थी और ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है ना, ठीक है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं कि एग्ज़ाम क्या होता है, ABCD क्या होती है, तो ABCD सीखने के लिए आप किसी कोर्स है वो परचेज कर सकते हो। बाकी मैं ऐसे कोर्स किसी का भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बुक्स के अंदर इतना सारा कंटेंट है, ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर इतना सारा कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है कि आप सिलेक्शन है वो आसानी से ले जाओगे। दूसरी चीज़, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग रहे हो तो टेक्स्ट बुक पर अभी इस साल का सबसे बड़ा ऑफर चला हुआ है। ये शायद कल ख़त्म हो जाएगा ये ऑफ़र, तो आप जाके ये ऑफ़र ले सकते हो। 300 रुपये में आपको पूरे साल का जो पास है वो मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का। और अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे NARWAL, तो आपको 12% का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। फ़ायदा ये रहेगा कि आने वाले अगर मान लो 3 से 4 एग्ज़ाम भी दोगे तो सबकी प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी टेक्स्ट बुक से। अपने मॉक है वो साथ में लगाते रहना जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ये चीज़ जीएस के अंदर ये नहीं होता कि सर, क्योंकि जिनकी जीएस वगैरह अच्छी होती है ना, जो ये सोचता है कि सर मेरी तो जीएस अच्छी है, वो इतना मैथ पर और बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते। ये सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बच्चों की। तो जीएस को ऐसे ईगो में नहीं लेना कि मेरी तो सर जीएस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जीएस किसी की भी नहीं होती। अगर 50 नंबर की जीएस आएगी ना, अगर आपकी अच्छी जीएस है तो आप 38, 39, 40 इतना मैक्सिमम कर जाओगे, ठीक है। और जिसकी जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है वो 33-34 नंबर ले लेगा, लेकिन उसका मैथ और रीजनिंग अच्छा मिलेगा और वो मैथ में पूरे पूरे और रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर ले जाएगा। और आपके सब्जेक्ट्स है ना, जीएस है, रीजनिंग है, ठीक है, कंप्यूटर है, मैथ है, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो कि आप एक बार अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस कर लो और उन चीज़ों पर ऐसी पकड़ बनाओ कि मेरा एक भी स्कोर ना कट पाए। अपने जो जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो नोट डाउन कर लो, उनमें आपको पकड़ बनानी है, उसमें आपको स्कोर लेके आना। सबसे पहला टॉपिक आपका प्रमुख त्यौहार। प्रमुख त्यौहार से आपको 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, किसी भी SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, और जितने भी त्यौहार आते हैं ना, मोस्टली वो साउथ इंडिया से पूछता है, क्योंकि उनका हमें पता नहीं होता। जैसे उड़ीसा से, ठीक है, या फिर तमिलनाडु से, कर्नाटक से, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ से भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। असम से पूछ लिया, नागालैंड से, त्रिपुरा के, कि वहाँ के इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल हैं वो कहाँ किस किस राज्य के अंदर मनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक ये। दूसरा, फेमस आर्टिस्ट, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रसिद्ध कलाकार मान लो कोई, जैसे संतूर वादक है, कोई तबला वादक है, कोई बांसुरी वादक है, कोई शहनाई वादक है, ठीक है, सरोद वादक है, ठीक है, और कोई भरतनाट्यम में अच्छा है, कोई कथकली में अच्छा है, कथक में अच्छा है। इस तरीके से जो फेमस आर्टिस्ट हुए हैं ना, जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण ये मिले हैं,
अभी रिसेंटली मिले हैं या किसी का निधन हुआ है, ठीक है, या किसी की बुक लॉन्च हुई है, तो उन टॉपिक्स को आप कवर कर लो, ठीक है। बाकी मैं लास्ट में एक बुक भी बता दूंगा, उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर होता है आपका जितने भी भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है, वो किस शैली के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है, और जो मंदिर हैं उसकी जो मेन गेट होता है उसको क्या बोलते हैं, चोटी है उसको क्या बोलते हैं, साउथ में क्या बोलते हैं, नॉर्थ में क्या बोलते हैं, ठीक है, ये मंदिर कौन से राज्य के अंदर है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, ठीक है। फेमस मंदिर नॉर्थ और साउथ, मोस्टली साउथ के ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि नॉर्थ का हमें पता होता है कि ये मंदिर वहाँ पर है फेमस, इस तरीके से, ठीक है। और जो साउथ के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के या नॉर्थ ईस्ट साइड के, यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कवर कर लोगे। दूसरा, जितनी भी रिसेंटली स्कीम चली हुई हैं, योजनाएं चली हुई हैं, या अभी पिछले 4-5 साल से कोई योजना चली हुई है, फेमस योजनाएं हैं भारत सरकार की, उनको भी आपने कवर करना है। वो करंट अफेयर की भी कवर करनी है और जो पीछे योजनाएं चली हुई हैं वो भी कवर करनी है, ठीक है। फिर है जनजातियाँ। जनजातियों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी कि ये जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है, इस तरीके से। ये आपके जो ल्यूसेंट है उसमें भी मिल जाएंगी, किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर है उसमें भी मिल जाएगी, और एएसओ पब्लिकेशन की स्टैटिक जीके की रामबाण आती है उसमें मिल जाएंगी, और स्टैटिक जीके की आपकी आरडब्ल्यूए की जो बुक आती है उसके अंदर में मिल जाएंगे ये टॉपिक्स। तो आप कहीं से भी कवर कर लो, लेकिन कवर जरूर कर लो, ठीक है। खेल और कप, स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स से कि ये जो शब्द है ये किस खेल के अंदर यूज किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन, या किसी भी ग्राउंड के अंदर कितनी उसकी पैमाइश होती है, कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये सारे, कौन सा कप है वो किस खेल के अंदर दिया जाता है, इस तरीके से जो भी वो चीज़ें हैं, कोई खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित रखता है, ठीक है। अभी मान लो रिसेंट में जो ओलंपिक हुआ था उससे ज़्यादातर क्वेश्चन कि ये खिलाड़ी, ठीक है, कौन सा मेडल लेके आया या कितने मेडल्स हैं टोटल इंडिया को प्राप्त हुए, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, ठीक है। फिर है 2011 की जनगणना। जनगणना पे बहुत सारे क्वेश्चन पीछे भी एग्जाम के अंदर आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो 2011 की जो जनगणना चली हुई है उसी से आपके जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप ल्यूसेंट की बुक से उठा लो, ठीक है, जो भी आपके पास बेसिक बुक है वहाँ से उठा लो और इन टॉपिक्स को कवर कर लो, ठीक है। फिर है इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज की ये दिन है या ये दिवस है किस डेट को मनाया जाता, तो इम्पोर्टेंट जो डेट है 25-30 डेट हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, उनको आप कवर कर लेना। बाकी जितने भी बुक्स और ऑथर हैं, ठीक है, कि ये फेमस बुक हैं बहुत सारी, ठीक है, उनके ऑथर कौन हैं, किसने लिखी थी, ठीक है, अभी रिसेंटली कोई बुक लॉन्च हुई हो, मान लो प्रधानमंत्री ने कोई बुक है वो लॉन्च की है, इस तरीके से, ठीक है, उनका नाम पूछा जाएगा कि ये बुक किससे संबंधित रखती है या इसके जो ऑथर हैं वो कौन हैं, ठीक है। और है महात्मा गांधी से, ठीक है, कि आप जब भी क्वेश्चंस करोगे आधुनिक भारत के, तो उसमें जो महात्मा गांधी वाला पोर्शन है ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। फिर आपका भारतीय संविधान। संविधान के अंदर जितने भी संशोधन हुए हैं या जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल हैं, ठीक है, और राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं या फेमस संशोधन हुए हैं और जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है, 100 के बाद जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनकी आप एक लिस्ट वगैरह बना लो या किसी बुक में है वहाँ से आप कवर कर लो, वहाँ से आप पढ़ लो, ठीक है। डेली मैं आपको टॉपिक देता रहूँगा। आज ये 10 से 15 टॉपिक मैंने बताए हैं, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो जहाँ भी आपको नोटबुक के अंदर या जिस भी बुक के अंदर देखने को मिले, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करोगे ना तो आप ये मान लो कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते।
एसएससी का और जो रेलवे का, ठीक है, ये पैटर्न रहता हमेशा वो प्रीवियस ईयर ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस का बैंक होता है ना, जैसे टीसीएस है, टीसीएस के क्वेश्चंस आते हैं टीसीएस बेस्ड, उसके पास एक कलेक्शन होता है क्वेश्चंस का, और उन्हीं क्वेश्चंस को वो किसी एसएससी के एग्जाम में दे देगा, किसी रेलवे के एग्जाम में दे देगा, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई नई चीज़ें जो पास्ट में हुई है वो नई चीज़ें निकल के आ जाएंगी। या तो आपकी करंट अफेयर होगी, या फिर जो आपकी स्टैटिक जीके हो चुकी है, ठीक है, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो चीज़ें तो आपकी स्टैटिक ही रहेंगी। ठीक है ना, उनके अंदर तो बदलाव नहीं हो रहा ना, तो वही चीज़ें आपकी बार बार पूछी जाती हैं आपके हर एग्जाम के अंदर। तो जितने भी प्रीवियस ईयर ये नहीं कि आप 15 से 20 साल पुराने करो, आप ये मान लो कि 6 से 7 साल पुराने अगर प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है अगर वो भी कवर कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। वो किसी के भी हो, प्रीवियस ईयर आप पिनेकल से भी लगा सकते हो, किरण पब्लिकेशन बुक है आती है, वहाँ से भी आप लगा सकते हो। एसएससी के क्वेश्चंस, जीएस के लिए अलग से प्रीवियस ईयर आ जाते हैं, मैथ के लिए अलग से प्रीवियस ईयर देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के लिए। तो प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास होनी चाहिए, और आप करंट अफेयर है वो मंथली बेसिस पे आप फॉलो करते रहो। ठीक है, बाकी और चीज़ें जो भी आगे होती रहेंगी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, और बाकी जब आप टेक्स्ट बुक से वो लगाओगे ना, टेस्ट सीरीज लगाओगे, तब आपको ज़्यादा रियलाइजेशन होगा कि हमारी कमियां कहाँ पर है। ठीक है ना, कि हमारा जो मैथ है वो वीक है, या जीएस है वो वीक है, जीएस के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें नहीं आते। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस लगाओगे तब आपको रियलाइजेशन होगी, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।